नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा के भावी विधायक तथा आरजेडी के वरिष्ठ नेता नीरज राय ने कहा है कि जगदीशपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार में इस बार आरजेडी का परचम लहराने वाला है। नीरज राय ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार से पूरी तरह से ऊब चुकी है और विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार को इस बार उखाड़ कर फेंक देगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है और सारी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। आप जिस पार्टी से आते हैं, बिहार में सबसे बड़ा दल पिछले चुनाव में सीटें सबसे ज़्यादा उस पार्टी को मिली थी और इस बार का चुनाव बिल्कुल अब 4-5 महीने में होने वाला है। किस तरीके की तैयारी चल रही है आरजेडी की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी तो है ही बिहार में और सबसे बड़ा जन सरोकार का भी कार्य हमारी पार्टी करती है। आने भी वाले जो चुनाव में होने वाले हैं जो 2025 में, उसमें भी हमारी पार्टी पूरे तरीके से सजग तैयारी के साथ विधानसभा में उतरने वाली है। हमारा जो भी उद्देश्य होता है वो रोज़गार से संबंधित होता है, अस्पताल से संबंधित होता है, शिक्षा से संबंधित होता है। क्योंकि आज के डेट में चाहे आप विधानसभा को देखें या मतलब प्रदेश को देखें, समस्या सबसे बड़ी जटिल जो हो गई है वो रोज़गार की हो गई है। आज रोज़गार न होने के कारण बिहार से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। विधानसभा में भी बहुत सारे लोग अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ भद्दी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। आज हम यदि सजग हो जाएं और एक अच्छी सरकार बना ले तो बिहार से पलायन रुक सकता है। तेजस्वी जी एक युवा है और युवाओं की बात करते हैं। अभी बिहार में उनका कद लगातार बढ़ रहा है और लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। इस चीज़ का कितना बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है विधानसभा चुनाव में और पार्टी क्या फिर से करिश्मा दोहराने वाली है 2025 के चुनाव में? और नीतीश बाबू जो दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत सारा काम किया है, सुशासन बाबू का तमगा उनको मिला है, क्या आपको लगता है कि आरजेडी पूरा सत्ता में जोरदार वापसी करने वाली है 2025 में? देखिए, वापसी तो होनी निश्चित है। इसका मुख्य कारण है कि बहुत कम समय में माननीय तेजस्वी जी ने जो रोज़गार बांटा है बिहार वासियों को, आज तक नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं बांटा था। अब कहा जाए ना, पिछलग्गू सरकार जब देख लिया गया कि तेजस्वी जी ने जो ये कारवा बांध दिया रोज़गार का, तो देखा हिसकी ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देखा हिसकी कितने दिनों तक आप करेंगे? जनता समझ चुकी है कि आप बेवकूफ़ बनाने के कगार पे आ चुके हैं और बेवकूफ़ बना के कब तक जनता को लूटिएगा। तो युवा तेजस्वी जो है वो युवा सोच वाले हैं। क्या ज़रूरत है बिहार को वो समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार तो दो पहिए पे चलने वाले व्यक्ति हैं, एक केंद्र में बैठा हुआ है और एक बिहार में बैठा हुआ है। तो इनकी पहिया कब डगमगा जाएगी इनको खुद नहीं पता है। आए दिन ये डर लगा रहता है कि कब बिहार में सरकार गिर जाएगी। ये चोली दामन का साथ हो गया है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का। ना नरेंद्र मोदी का कोई पता है कि किनके साथ गठबंधन होगा, ना नीतीश कुमार को पता है। तो ये तो कुर्सी कुमार हो गए हैं। कुर्सी चाहिए, बिहार दलदल में चला जाए, लेकिन इनको कुर्सी प्यारी है। इनको केवल कुर्सी से प्यार है, रोज़गार से मतलब नहीं है। आज के युवा शिक्षित हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आज अस्पताल की हालत जर्जर हो गई है जगदीशपुर में। मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ का लगातार सर्वे कर रहा हूँ, पर्सनली जा करके डोर कैंपेनिंग के माध्यम से मैं अस्पताल और शिक्षा दोनों की व्यवस्था में देख रहा हूँ। कुछ नहीं है, कारण है बिहार सरकार। जगदीशपुर की बात आपने की और जगदीशपुर विधानसभा से आप लगातार सक्रिय है, कई वर्षों से लगे हुए हैं। जगदीशपुर के तमाम जो मुद्दे हैं, जो प्राथमिक स्तर से लेकर और बड़े स्तर तक की जो भी मुद्दे हैं या जो भी विकास कार्य है, उस पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं। जो चीज़ें छूट रही हैं उसमें सबसे प्रमुख आपका क्या है? अगर आप जगदीशपुर विधानसभा से विधायक के तौर पर आते हैं और चुनाव जीतकर अगर आप पटना पहुंचते हैं विधानसभा में, तो सबसे प्रमुख क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर आप फोकस करेंगे और उनको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, हमारा जो ज़िला है वो खेती से संबंधित है। हमारा जो गांव हुआ ये किसान प्रधान है। हमारे यहाँ खेती है तो सब खुश हैं, खेती नहीं है तो सब बेबस हो जाते हैं। हमारा पहला जो काम होगा वो किसान से संबंधित होगा। किसान को समस्या क्या हो रही है कि आज जो बड़े बड़े नहर बनाए गए हैं उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरे ज़िला से जो कनेक्टिंग हमारा बोरिंग का कनेक्टिविटी होता है, लाइट का कनेक्टिविटी होता है, चैनल्स का कनेक्टिविटी होता है,
वो विधानसभा तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। उसका कारण है कि कुछ दिनों पहले और आए दिन खेतों में आग लग जा रही है। उसका कारण है कि बोरिंग नहीं होने के कारण हम अपने खेत में प्रॉपर पानी नहीं दे पा रहे हैं और उपज हमारी ख़राब हो रही है। हम केवल गेहूं और धान में रह गए हैं। इसके आगे हमारी सोच को बंद कर दिया गया है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे यहाँ 36 पंचायत है और लगभग 20 से 25 हमारे वार्ड आते हैं, उससे अधिक ही है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे हर पंचायत में एक कम से कम ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, हर पंचायत में एक कम से कम ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हो, और जितने भी हमारे कनेक्टिंग गांव हैं वहाँ किसी भी प्रकार का सरकारी आपदा आता है तो सरकार उस पर कड़ा प्रतिवेदन देते हुए मुआवजे की प्रक्रिया को बरकरार रखे। जैसे कि हमें आए दिन आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो सरकार क्या अंधी हो चुकी है? सरकार को नहीं दिख रहा है कि पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ जो बारिश अभी हुआ है, इसके बावजूद भी हम लोग को धरना देना पड़े, तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। फसलों को काफी नुकसान हुआ, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। पटना में बैठ करके रोटी तोड़ने वाले, जब तक बिहार के इन सब जिलों से खेती और अनाज नहीं होगा तो आप खाएंगे कहाँ से? और उसी आप किसान को बदहाली में छोड़ करके चले जाते हैं। हमें केवल ये सुझाव देते हैं कि आप गेहूँ उगाइए, धान उगाइए। हम उगाएंगे कैसे? हमें सुविधा भी तो देनी चाहिए ना। हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है, हमारे पास लाइट की सुविधा नहीं है। हमने प्लान किया हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेता होना अलग बात है, वहाँ का जनप्रतिनिधि होना, उनके दिलों में बसना एक अलग बात होती है। सरकार का काम होता है कि हर लोगों से परिचित हो, हर लोगों की समस्या को जाने। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि सरकार के पास हमारे मुद्दे जा ही नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको नहीं पता है कि हमारा कार्यक्षेत्र क्या है। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, केवल जगदीशपुर ही एक विधानसभा नहीं है, पूरे विधानसभा 243 जो भी हैं सबके साथ यही हालत है। चुनाव जब आता है तो नेताजी लोग आते हैं और कहते हैं कि हम आपको किसान के लिए ये कर देंगे, स्कूल के लिए ये कर देंगे, अस्पताल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दे देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पटना के आवास में जाके बैठ जाते हैं। वर्तमान में जो विधायक हैं जगदीशपुर के, उनके खिलाफ भी काफ़ी लोग आवाज़ें उठा रहे हैं और सबसे आश्चर्य की बात है कि पार्टी से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आप इसमें कहाँ कमी देख रहे हैं? इसके पीछे आखिर क्या उद्देश्य है लोगों का? लोग कह रहे हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नए लोगों की जब बात आती है तो पब्लिक में एक चीज़ जरूर आता है, वो नए लोग का डिमांड करते क्यों हैं? शायद उससे वो उब चुके हैं या उनके कहे हुए बातों पर वो नहीं उतरते हैं, उस तरीके से काम नहीं हुआ हो, उस तरह से काम नहीं हुआ होगा। ये सब रीज़न हुआ होगा जिस कारण वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। हम उन पर कोई विरोध जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है कि जनता यहाँ पर गलत है, जगदीशपुर की पब्लिक गलत है, जो ऐसे हाथों में सत्ता को बार बार दे देती है, जिसके लिए उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमारे फसल कैसे उगाए जाएं, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कैसे की जाए। आपके अंदर वोट पावर है, आपको ज़रूरत नहीं है ये कहने के लिए कि विधायक जी हमको ये दे दीजिए, विधायक जी हमको वो दे दीजिए। आप लड़ के उनसे लीजिए। और मैं जब भी ऐसा कुछ करूँगा तो मेरा सीधा एक राइट होगा कि आप इस बार जगदीशपुर विधानसभा में आप क्या देख रहे हैं? किस तरीके से इस बार का चुनाव रहने वाला है जगदीशपुर के लिए? देखिए, जगदीशपुर का रोड मैप में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी किसान का है और सभी पंचायत में ट्रांसफार्मर हो और ट्यूबवेल की व्यवस्था हो। हर एक पंचायत में एक एक ट्यूबवेल और एक एक ट्रांसफार्मर किसानों के लिए। उसके बाद जो गेहूं और धान की खेती होती है, इसके उपरांत हमने 2-3 खेतियों के बारे में सोच रखा है, जिसके लिए हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हर पंचायत में कैंप करेंगे और किसान को उनके अधिकार से रूबरू कराएंगे। तेजस्वी जी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी हाल ही में वो जगदीशपुर में भी आए हुए थे, ब्रह्मपुर विधानसभा में भी गए हुए थे। ये जो आम लोगों से जुड़ने का उनका ये जो एक नया स्टाइल है, या फिर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुने, कितना फायदा मिलने वाला है चुनाव में? देखिए, माननीय तेजस्वी जी जो हैं वो युवा के बढ़ते हुए चेहरे हैं। उन्होंने युवा के लिए हैं केवल नहीं, उन्होंने हर समाज के हर तबके के लोगों को सम्मान देने का काम किया। और आने वाले जो विधानसभा में मैं देख रहा हूं पर्सनली, चूँकि मैं उनकी कमेटी में काम कर चुका हूं, प्रदेश कमेटी में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और उनसे मैं रूबरू हूं कि उनकी सोच क्या है। आज के डेट में उनकी जो सोच है वो किसी जात पात से संबंधित नहीं है। उनकी केवल इतनी ही सोच है कि हर जो युवा है वो शिक्षित हो, हर जो युवा है जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले और किसी भी प्रकार की गांव से लेकर के शहर तक में कोई कमी दिक्कत ना दिखे।
और अपराध मुक्त बिहार बनाने का उनका संकल्प है। और उन्हीं के संकल्पों के साथ मैं उनके सभी जो माई बहन योजना से लेकर के और जो युवाओं के लिए जो फॉर्म भरने के समय में फ्री में फॉर्म भरा जाएगा, प्लस और भी बहुत सारे सुविधाएं दी जाएंगी, ट्रेनों में जो है भाड़े नहीं लिए जाएंगे, इस तरह का जो उनका लाभान्वित करने वाला जो प्लान है ये वाकई में बहुत साकार होने वाला है और बहुत जल्द दिखने वाला है इसका असर। और अंतिम सवाल की, क्या नीतीश जी की विदाई तय है इस चुनाव में? ये तो बिहार की जनता ने मान लिया है, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में। और नीतीश कुमार तो किस तरह के मुख्यमंत्री हैं तो कहने की ज़रूरत है नहीं, बैसाखियों पर चलने वाला हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन की सरकार है। आप देख लीजिए कि किस तरह से बदहाली के साथ अपराध बढ़ते जा रहा है बिहार में। आए दिन डाटा आपसे बेहतर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इनके डाटा को आप निकाल लीजिए और क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, आए दिन आपको हर चीज़ घटता हुआ दिखेगा, हर चीज़ अपराध बढ़ता जा रहा है। सवाल मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, NH 102 ये है या फिर जगदीशपुर का जो आप मुख्य सड़क की बात कर ले, इतनी दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रशासन पूरी तरह से विफल है, कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। इसके पीछे आप क्या इसमें सबसे बड़ा कारण मैं नीतीश कुमार जी को मानता हूँ। सरकार में अफसरशाही चरम सीमे पर चल रही है, चाहे वो आरा हो या पटना हो या कोई भी विभिन्न जिला हो, कोई भी प्रशासन अपने हद में काम नहीं कर रहा है, मर्यादा तोड़ के काम किया जा रहा है। और कारण हो रहा है कि आए दिन दुर्घटना हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, मर्डर हो रहा है, छिनतई हो रही है। इसके बावजूद भी तो जो सरकार में वो लोग कहते हैं कि लालू जी का जब सरकार था तो जंगल राज था। आज आप देख लीजिए लालू जी की सरकार के बारे में यदि वो इस तरह से ढिंडोरा पीटते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लालू जी के समय का ग्राफ निकाल लीजिए और आज के रेट का ग्राफ निकाल लीजिए, क्राइम ग्राफ हो या नीति आयोग की रिपोर्ट निकाल लीजिए, कहाँ चला गया है बिहार। शर्म आनी चाहिए ऐसे NDA सरकार वालों को जो इस तरह से कहते हैं कि लालू जी का बार बार ठिकरा फोड़ते रहते हैं कि लालू जी ने ये किया, लालू जी ने वो किया। आपने क्या किया? अपराध के ग्राफ को आसमान पर पहुंचा दिया है। आए दिन 10-12 घटनाएं होती हैं बिहार में और मैं तो कहता हूं कि बड़े ज़िले में, पटना जैसे बड़े शहरों में आपराधिक घटनाओं को आए दिन अंजाम दिया जा रहा है। उस पर तो इनकी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी बातों में भी ऐसी क्या बात थी? आज ग्राफ निकाल के देख लीजिए, पहले बिहार में ज़्यादा अपराधी होते थे या आज के डेट में अपराधी हैं। ये सब बनी बनाई बातें हैं क्योंकि लालू जी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज लालू जी बिहार में हैं तो इनकी राजनीति की रोटी चल रही है, कल बिहार से वो संन्यास ले लेंगे तो देखिएगा कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। और लालू जी का जो चालीसा होता है वो भाजपा वालों ने रट लिया है। तो लालू चालीसा हैं तो ये बिहार में हैं, लालू चालीसा नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति शून्य है। अपना परिचय कर दीजिए। मेरा नाम नीरज राय हुआ, जगदीशपुर से आते हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।